जब तक हम देह को शून्य नहीं करेंगे हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि सिंपल इधर लॉजिक अगर लगाएंगे तो भगवान निर्गुण निराकार परब्रह्म है, जिसको हम पाने के लिए सूक्ष्म देह का ही हमको एक साधन है। जो जड़ देह नाशवंत है, जड़ देह जब नाशवंत है तो उससे जड़ देह का जो भक्ति नामस्मरण है ना, भगवान को वो अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं है उसको। बोले तो उसमें सच्चा भक्ति नहीं है। जो जड़ देह का भक्ति है वो सच्चा भक्ति नहीं है, ये हम सब तो जानते हैं। क्यों? क्योंकि जड़ देह में क्या है? जड़ देह में पंच कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि और मन, ये सब है। अगर एसेंस में कहना है तो बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये अगर इसको तृप्त करने के लिए जड़ देह है। अगर इंद्रियों को तृप्त करना है तो वो भक्ति नहीं हो सकता है। इसलिए अगर हम जड़ देह से कुछ भी करेंगे वो भगवान को पहुंचता नहीं है। जब देह भाव जाता है तो वो भगवान को पहुंचता है। अभी देखो, रेडियो का जब फ्रीक्वेंसी रहता है वो सूक्ष्म रूप में ही वो मैच होता है स्टेशन से, जो भी आकाश तत्व से जो जाता है। ये तो साइंटिफिक हो गया, लेकिन भगवान को क्या चाहिए? भगवान को परिपूर्ण समर्पण भाव चाहिए। अगर जड़ देह जागृत रहेगा तो वो पूर्ण समर्पण नहीं होता है। मैं हूं, मैं बोल के एक शब्द आ गया तो पूर्णत्व के से विरुद्ध है। मैं नहीं हूं, ये जो है ना पूर्णत्व का चिन्ह है। तो इसलिए संत माता विठाबाई विधेय स्थिति नाम साधना को विहंग मार्ग भी बताया उन्होंने। जैसा पक्षी अगर एक बार भी अगर हम सूक्ष्म देह से चिदंबर बोलेंगे तो स्वामी प्रकट हो जाते हैं। इतना विठाबाई ने कई लीलाओं में बताया है, आख्यानों में। तो आज का आख्यान में भी बहुत महत्व का आख्यान है। सूक्ष्म देह को कैसा जागृत करना है। आज का आख्यान में संत माता ने आहार के बारे में भी बताया है। जैसा हम लोग सूक्ष्म देह को जागृत करने के लिए कैसा आहार लेना चाहिए, कैसा हम उपवास करना चाहिए। देह भाव कभी कम होगा, हमारे आहार के ऊपर भी रहता है। देह भाव को बढ़ाने वाला जो है ना आहार भी रहता है। ऐसा आज का जो आख्यान है, हम सब लोग कथा पर जो उसको ज्यादा मैं डिटेल में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन पहला अभंग में विठाबाई संत माता कहती है कि दाविद से लीला चिदंबर जाना, कलयुगी अवतार पूर्ण समझा, धावा त्यांच्या करिता विदेहीने पूर्ण, प्रसन्न हो त्याना होत असे, चिदंबर धणी आघात करणे, अवतार करणे त्यांचे ऐका, विठाबाई म्हणे माझा चिदंबर पूर्ण अवतार कलयुगी। तो स्पष्ट संत माता बता रही है कि मेरा भगवान चिदंबर पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण अवतार है, कलयुगी पूर्ण अवतार है और उनका अगाध लीला है। लेकिन एक लाइन इधर लिखती है कि धावा त्यांचा करिता विदेहीने पूर्ण, प्रसन्न हो त्याना होत असे। भगवान को प्रसन्न होने के लिए विधेय धावा करना चाहिए, देह भाव से धावा नहीं करना चाहिए। ये बहुत विशाल तत्व है, इसे अभ्यास से हम समझ सकते हैं। केवल मुझे चिदंबर ही चाहिए, वो मुझे भी बोलना गलत हो जाएगा। मैं तो है ही नहीं हूं, समर्पण भाव में मेरा अस्तित्व नहीं रहता है, केवल चिदंबर ही रहता है, सर्व व्यापक रहता है, सब में रहता है, हम में भी रहता है, आजू में बाजू में भी रहता है, मंदिर में रहता है, सभी जगह व्यापक है। उसे स्मरण करना, वो कैसा है, आत्मा ही आत्मा को पहचान सकता है। देह, मन या बुद्धि स्वामी को पहचानना मुश्किल है। अगर स्वामी का स्मरण देह
से होता है तो वो देह भाव हो जाता है। इसलिए इधर क्या बोल रहे हैं कि धावा त्यांच्या करिता विदेहीने पूर्ण प्रसन्न हो त्याना होता से। और इधर एक सिंपल सरल तत्व क्या है, देह भाव को जो शून्य करता है तो वह अपना अस्तित्व को उधर पूरी तरह से शून्य कर देता है। तो जब हमारा अस्तित्व को पूरी तरह से हम शून्य कर देते हैं ना, तभी हम पूरी तरह से भगवान को समर्पण हो सकते हैं। और भगवान को पूरी तरह से समर्पण होने तक भगवान हमें दर्शन नहीं देंगे। तो इसलिए पूरी तरह से भगवान को समर्पण करना, इसका अर्थ यह निकलता है कि हम पूरी तरह से देह भाव को शून्य करना और पूरी तरह से भगवान का नाम स्मरण करना, देह भाव को छोड़ के। ये कैसा करना है, ये सब विठाबाई के कई आख्यान में उन्होंने बताया है। अवतार पूर्ण गरीब ब्राह्मण सांगत से आण वाहुनिया दावित से लीला जगा लागी जाण सांगत से खूण तुम्हा लागी। दक्षिण सातारा माझी एक जाण दोघे होते समजा घरामध्ये विठाबाई म्हणे आई मूला जाण ऐका त्यांचे खूण तुम्ही पूर्ण। विठाबाई बता रही है कि दक्षिण सतारा में राधाबाई और हरि, उनके घर में उनके पिताजी का देहांत हो जाता है और राधाबाई हरि दो ही जन रहते हैं और बच्चा हरि बालक 5 साल का रहता है। और इतना उसका पुण्य रहता है कि ऐसी भक्ति माँ में, राधाबाई में रहता है कि वो ऐसा भक्ति नहीं रहती है। ऐसा माँ का बेटा बनने के लिए भी कई जन्म का पुण्य चाहिए। ऐसे माँ बहुत सरल से मिलते नहीं। वो 5 वर्ष के बालक को ही विदेह स्थिति प्राप्ति करने का बोध करती है राधाबाई। बाळांचे नाव हरी समजा जाण सांगत हो गुण तुम्ही पूर्ण आईचे हो नाम राधाबाई जाण प्रकार हो नवता जिवंत ते दोघे होती घरी आनंदाने पूर्ण स्वामी नामस्मरण करिता जाण विठाबाई म्हणे बाळाचे वय जाण होते 5 जाण समझावे। ऐसा 5 वर्ष का बालक को माता राधाबाई इतना सुंदर उपदेश कर रही है, बोध कर रही है कि उसे भगवान के बारे में, महास्वामी चिदंबर के बारे में। ऐसे माताएं दुर्लभ है इस कलयुग में, लेकिन राधाबाई जैसा माँ मिलना और हरि जैसा बच्चा भी मिलना मुश्किल है। कई बार क्या होता है, माँ बहुत सात्विक रहती है लेकिन बेटा बहुत ये रहता है, बोल तो तामसी रहता है, बोल तो उसमें ये आध्यात्म का प्रवृत्ति नहीं रहता है। तो यहाँ पर दोनों का ऐसा ये जन्म हो गया है कि भगवान चिदंबर की कृपा है। आई सांगती त्यास रोज ऐसे खुण स्वामी ब्रह्मपूर्ण चिदंबर करिता करविता सर्वजम समजा चिदंबर त्यास वीण सर्व व्यर्थ जाण त्यांच्या आज्ञे वीण पान न हाले देख संपूर्ण तो दाक त्यांचे पूर्ण विठाबाई म्हणे सर्वा ठाई जाण सांगती हो खूण मूला लागी। 5 वर्ष का बालक को बहुत ही क्या बोलते ज्ञान तत्व का बोध कर रही है माता राधाबाई। बोल रही है कि ब्रह्मपूर्ण है चिदंबर, वही सब कुछ है, वही करने वाला, करवाने वाला, करिता करविता पूरा वही है। उसके बिना सब व्यर्थ है, उसके आज्ञा के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं है। आज्ञा के बिना एक पत्ता हिलता नहीं है बोले तो हम इमीडिएटली झाड़ को देख के पत्ता को याद करने का कोई जरूरी नहीं है उधर। इसका मतलब ये है कि उसके आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। संपूर्ण तो धाक त्यांचे पूर्ण, पूरा उसका ही अधिकार है, पूरा उसका ही सत्ता है। विठाबाई माने सर्वा ठाई जान। इधर विठाबाई बोल रहे हैं कि एक तो वो परब्रह्म परिपूर्ण है, एक तो सब कुछ करने वाला वही है, उसके बिना दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है और उसके बिना कुछ भी होता नहीं है। और बोल के ये सब बोलकर अंत में बोल रहे हैं कि उसका ही सब सत्ता है, उसका ही सब धाक है, उसका ही सब दर्प है। संपूर्ण तो धाक त्यांचे पूर्ण।
तो ये सब बोलकर ये बोल रहे कि वो सर्वाठाई है, सर्वाठाई व्यापक माथा स्वामी चिदंबर। विठाबाई मने सर्वाठाई जान सांगति हो गुण मूला लागी। एक अभंग में माता ने हरि को 5 वर्ष के बालक को इतना सब उसको बोध किया है और उसके बारे में आगे और उसको समझा रही है, बहुत विस्तृत शब्दों में समझा रही है। सत्ता सर्व चांचे ऐसे ऐसे जान स्वामी ब्रह्म पूर्ण चिदंबर। उसका सत्ता कैसा है चिदंबर का? कैसा सत्ता है बोले तो ब्रह्म पूर्ण है। ब्रह्म पूर्ण का मतलब क्या है? जो सृष्टिकर्ता ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो है, उन तीनों का जो मालिक है वो चिदंबर है, पूर्ण ब्रह्म है। ऐसे देवातीने स्वामीचं किंकर समजा, संत माता विठाबाई का ही शब्द है। अनंत कोटीचा ब्रह्मांड नायक त्याचा विण देख सर्व व्यर्थ। इधर क्या है बता रहे हैं, ये सर्व व्यर्थ, उसके बिना सब व्यर्थ है। हमने आज तक अनुभव किया है इस लौकिक संसार में, हमने कई लोगों के साथ, कई रिलेशनशिप्स में, कई चीजों में हमने अनुभव किया है कि भगवान चिदंबर श्री हरि परमात्मा के सिवा सब कुछ व्यर्थ है, ये अनुभव करते हैं। लेकिन फिर भी ये माया का जो शक्ति है वो हमें इस लौकिक संसार में डुबा देता है। सर्वाठाई असतो ब्रह्मांड पाताळी वैकुंठी वनमाळी चिदंबर। वैकुंठामध्ये जितके असतो चिदंबर जवळी चिदंबर तितकेची। इधर बहुत ही बड़ा तत्व बता रही है राधाबाई हरि को। क्या बोल रही है कि सर्वाठाई वो व्यापक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है और उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। तो उसके बिना व्यर्थ है इसका मतलब क्या है? वो नहीं है तो ये सृष्टि ही नहीं रहता था। सृष्टि का जो मूल शक्ति है वो चिदंबर है, सर्वाठाई है, वो ब्रह्मांड में है, पाताल में है, वैकुंठ में है। और जितना वो व्यापक है वो हमारे बाजू में, इसी वक्त, इसी क्षण में, इसी समय में वो हमारे बाजू में है, हमारे अंदर है, हमारे चारों तरफ है। तो वही बता रहे हैं कि वैकुंठामध्ये जितके असतो, ऐसा नहीं कि वैकुंठ में परिपूर्ण है इधर कम है, ऐसा नहीं है। जितना वैकुंठ में भगवान है उतना ही वही समान, वही सामर्थ्य, वही शक्ति, वही चिदंबर अभी भी है, हमारे पास ही है। वैकुंठामध्ये जितके असतो चिदंबर जवळी चिदंबर तितकेची। विठाबाई म्हणे ज्ञान म्हणजे ऐका सांगत हो देखा खूण तुम्हा। ये ज्ञान है, ये है ना ज्ञान गर्भ है। तो इसलिए विठाबाई बता रही है कि आप सभी लोग मन लगा के सुनिए, सुनिए बोले तो समझिए। तो इधर आगे बता रही है विठाबाई, जो राधाबाई बालक हरि को जो बोध कर रही है वही तत्व इधर बता रहे हैं। देवळात जितके आहे देव जान सर्वाठाई असतो तितकेची। तो इसलिए बोलते हैं ना भगवान सर्वव्यापक है। भगवान जो गाबारा में, मंदिर में जो मूर्ति स्वरूप में है उतना ही सभी जगह है। सभी, ऐसा मंगल अमंगल ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सूर्य के किरण भूमि पर गिरते हैं तो सभी जगह गिरते हैं, मंदिर पे गिरता है, होटल पे गिरता है, गटर पे गिरता है, सब जगह स्वामी का किरण जैसा गिरता है वैसा ही भगवान सभी जगह व्यापक है। मंगल जगी असतो अमंगल जगी नसतो ऐसे समझती मूर्ख अज्ञानी थे। स्वामी एक जगह है और अमंगल जग में नहीं है, जगह में नहीं है, ऐसा समझना मूर्खता है। स्वामी सर्वव्यापक है। वैकुंठ कैलास स्वर्गी पाताड़ी मृत्यु ब्रह्मांडी सर्वत्र व्यापकतो। तो बोलते हैं ना हमको वैकुंठ और कैलाश जाने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ही उसका अस्तित्व है। तो इसलिए माता ये कह रही है कि वैकुंठ है, कैलाश है, उधर कितना अच्छा रहेगा, उधर हमको जाना है, ये सब कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वैकुंठ कैलाश स्वर्गी पाताड़ी मृत्यु ब्रह्मांड सर्वत्र व्यापक तो सभी जगह वही प्रमाण में है भगवान।
हमारे घर में है, हमारे दिल में है, हमारे मन में है, हमारे अंदर आत्माराम स्वरूप में है। कितना है? जितना वैकुंठ में है उतना ही है। ये अंश है, इधर वो है, ऐसा नहीं है। परिपूर्ण अद्वैत तत्व विठाबाई बता रही है कि जो अहम ब्रह्मास्मि तत्व है, जो तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा, ये सब महावाक्य, उपनिषद महावाक्यों का तत्व इधर बता रही है। ये कोई विशिष्ट अद्वैत द्वैत का बात नहीं कर रहे, शुद्ध अद्वैत का बात बता रहे विठाबाई। जितना वैकुंठ में है उतना ही भगवान आपके अंदर है। अमंगल जागी माझा चिदंबर, सर्वा ठाई अंबर माझा स्वामी, सर्वा ठाई अंबर। आकाश तत्व के रूप में भगवान सर्वाठाई है। आकाश तत्व बोले तो निर्गुण निराकार परब्रह्म, जो वस्तु सर्वव्यापक है, जिसे हम चर्म चक्षुओं से देख नहीं पाते। जब हमारे चर्म चक्षु, कान, ये पंचेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, ये देह सब शून्य हो जाता है, तभी वो जो नहीं दिखने वाला भगवान हमें दिखता है। विठाबाई माने ऐसे खूण जाना, समझने पाहिजे पुण्य समझा। ये जो तत्व है भगवान का सर्वव्यापकत्व का, जो तत्व को विस्तार से समझना और उसे अनुभव करना, उसे हमारे जो जीवन में उस तरह हमको विठाबाई ज्ञान पर अभंग में बताती है कि चित्त शक्ति से हमको दुनिया को देखना है, चर्म शक्ति से नहीं, ये जो देह से नहीं, चित्त शक्ति। चित्त शक्ति बोले तो सभी जगह चैतन्यमय सृष्टि को देखना है। देखो, अगर हमको लगता है जड़ वस्तु है, लेकिन जड़ वस्तु के अंदर क्या है? चैतन्य है। अमंगल जागी नहीं है, मंगल में ही है, ऐसा जो समझते हैं वो लोग मूर्ख है। इसलिए जो सब जगह भगवान है, इस तत्व को शब्द ज्ञान ही नहीं, उसको पूरी तरह से समझते हैं, वो समझना कई जन्मों का पुण्य चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं विठाबाई। विठाबाई माने ऐसे खूण जान, समझने पाहिजे पुण्य समझा। बहुत पुण्य चाहिए। ऐसे समझती मूर्ख अज्ञानी ते लोक, अमंगल देख समझा त्याना, देवळात बहुत धरितो किंचित अमंगल जागे त नाही पूर्ण। विठाबाई इधर स्पष्ट बता रही है कि जो सच्चा साधक है वो कैसा रहना चाहिए। सामान्य लोग क्या करते हैं कि भगवान के मंदिर में जाके मंदिर में प्रदक्षिणा करते हुए स्वामी के सामने खड़े होते, उस वक्त एक पवित्र भाव से स्वामी को भक्ति करते हैं। उधर का भाव अलग ही रहता है मंदिर में। लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर आ गए, कहीं पार्क में आए, कहीं होटल में आए, कहीं जू में आए, तो उधर अपना भाव बदल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बता रही है विठाबाई। इसे वो क्या बोल रहे हैं कि सभी जगह उतना ही प्रमाण में भगवान है। मंदिर में अगर अच्छा भाव रखेंगे और अमंगल जगह में ऐसा देह भाव को बढ़ाएंगे, मजा करेंगे, ऐसा अपना देह भाव को ही ज्यादा करेंगे, तो वो गलत है। भजनी जागी बहुत म्हणती लोक जाना, विषय काची घरी नाही म्हणती। जहाँ पर भजन होता है वहां पर भगवान है, और जो विषय का लोग रहते हैं उनके घर में भगवान नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। अमंगल वाचा जेते असतो जान, देव किंचित जान नाही म्हणती। जिनके घर में जहाँ पर भी अमंगल वाचा है, शब्द होता है, जहाँ पर झगड़ा होता है, जहाँ पर देह भाव बहुत हाईएस्ट लेवल पे रहता है, उधर भगवान नहीं है, ऐसा जो बोलते हैं। विठाबाई मने समझती हो ऐसे जो लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान एक जगह है और एक जगह नहीं है, ज्ञान नाही समझा त्याना पूर्ण। ऐसे लोगों को अज्ञानी लोग ऐसा समझिए, ऐसा बोल रही है। और एक बात इधर बता रहे हैं कि अगर अवतार के समय में चिदंबर स्वामी थे और आज नहीं है, ऐसा बोलना भी गलत है। ज्यावेळी अवतार हो तो चिदंबर, आता चिदंबर नाही म्हणती। स्वामी का निर्याण हो गया, अभी चिदंबर नहीं है। ये स्वामी ने तो एक अवतार का एक ड्रामा किया है, नाटक किया है उन्होंने। जन्म मरण रहित है, आदि मध्यांत रहित है, समय और स्पेस रहित है। तो इसलिए इधर बता रहे हैं कि चिदंबर अवतार के समय में लोगों को दर्शन हुआ है, वो कितने पुण्यवान है। लेकिन जिन्होंने सही
मायने में दर्शन लिया है, चिदंबर को पहचाना है, चिदंबर को भक्ति से दर्शन लिया है, उनको फायदा हुआ है। लेकिन कई लोग आते थे स्वामी को ऐसा ही देखकर खाना का प्रसाद लेके जाते थे, लेकिन वो कुछ भी उसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो इसीलिए आज भी स्वामी अवतार के समय में जैसे थे आज भी वैसे ही है, केवल अपने को स्वामी को कैसा पाना है, स्वामी का दर्शन कैसा लेना है, वो हमको जानना है और उसे हम अपने जीवन में उसका इम्प्लीमेंट करना है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि सगुण निर्गुण भेद नाही पूर्ण। कई बार हम लोगों ने ये तत्व का विचार किया है। विठाबाई कहती है कि सगुण और निर्गुण में भेद है ऐसा मत सोचो, और ऐसा नहीं कि सगुण पहले बाद में निर्गुण। दोनों तत्वों को ज्ञान को प्राप्ति करके सगुण का उपासना करते हुए, और सगुण भगवान निर्गुण भी है ऐसा भी, सगुण उपासना अच्छा है, सगुण चाहिए, मुझे दर्शन चाहिए, लेकिन वही निर्गुण भी है, वो भी हमें ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान भी रहना चाहिए। इसलिए सगुण और निर्गुण भेद नाही पूर्ण, गुरु कृपे खूर्ण कड़ते सर्व। ये सगुण और निर्गुण का जो तत्व है बहुत ही सूक्ष्म है, क्योंकि केवल सगुण प्राप्ति हो गया था नामदेव महाराज को, लेकिन वो परिपूर्ण नहीं था, इसलिए निर्गुण भी चाहिए। निर्गुण को जानने के बाद, सगुण को जानने के बाद अंत में मुझे सगुण चाहिए ऐसा बोलने से कोई उसमें कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि गोपिका स्त्री ये सभी लोग जो कृष्ण भगवान के वृंदावन में जो लीलाएं हुई है, वो भगवान को सर्वव्यापक भी समझ गए थे, भगवान का पूरा सब कुछ समझकर उनको अंत में वो सगुण भक्ति के उपासक हो गए थे। आगे बोल रहे हैं विठाबाई माता बता रहे हैं, राधा भाई हरि को बोध कर रहे हैं, क्या है, हाँ, और ये सगुण निर्गुण का भेद का अभेद्य है, ये तत्व भी गुरु कृपा से हमको समझ में आता है। गुरु कृपे खुण कड़ते सर्व। इधर एक बहुत हमको सूक्ष्म विचार समझना चाहिए। गुरु कृपा, चिदंबर कृपा, ये जो मन का है पाहतो चिदंबरा, सब कुछ स्वामी कर रहे हैं, लेकिन स्वामी ये भी हम में देख रहे हैं कि हमारे अंदर कितना तड़मड़ है वो प्राप्त करने के लिए। वो भगवान ही हमें देता है, लेकिन अंदर से हमें वो विधेय स्थिति प्राप्ति चाहिए। मैं ये देह नहीं हूँ, मैं निर्गुण निराकार स्वरूप हूँ, इसका चिंतन निरंतर चलना चाहिए। जैसे एक दगड़ आकार करिता नमस्कारिती बहुत क्या सजाना, देवळ बांधिती पूजा ते करीती, देव समझती भेद बुद्धि नेते। विठाबाई म्हणे एक ते दगड़ करीती पायरिया घरासी ते। देखो, एक पत्थर से मूर्ति बनाकर गभारा में स्थापन करते हैं और एक पत्थर को पायरी बनाते हैं, लेकिन दोनों पत्थर में स्वामी उतना ही प्रमाण में है, लेकिन हम एक पत्थर को पूजा करते हैं और एक पत्थर पे हमारा पैर रख कर जाते हैं। एक दगड़ावरी पाय देती जान, एक दगड़ पूर्ण पूजिताती, ऐसे कोण करीती अज्ञानी ते नर, ज्ञान नाही समझा त्याना काही, ज्ञान येणेसी बहुत जन्म जावे त्याना, ज्ञान अज्ञान ऐसे खुण जान। विठाबाई म्हणे ज्ञान अज्ञान खुण सांगते संपूर्ण ऐका तुम्ही। वही बात इधर बता रहे कि भगवान का, चिदंबर का सर्वव्यापकत्व को समझना इतना सरल नहीं है। ऐसा स्वामी सर्वव्यापक है, सब जगह है, बोलना तो अलग बात है, लेकिन उसे हम मन से अनुभव करना चाहिए। तो एक पत्थर पे हम पैर रख के जाते हैं और एक पत्थर को पूजा करते हैं, तो ये ज्ञान और अज्ञान का बात मैं बताती हूँ, ऐसा विठाबाई बता रही है। मूर्ति ते दगड़ पायरी ते दगड़, एक पाय देती पूजती एक। तो इधर बोल रही है विठाबाई दोनों पत्थर है, लेकिन दोनों में चिदंबर वही प्रमाण में है। मूर्ति मध्ये असतो जितके चिदंबर, पायरी मध्ये तितके समझावे। तो ये बहुत महत्व का तत्व है। भक्ति प्रेम जेथे असतो संपूर्ण, देवाचे हे जाण कृपा तेथे। विठाबाई म्हणे जेथे विषयी वाचा, रागतो देवाचा समजावे।
भगवान तो सभी जगह है, और जहां भक्ति भजन चल रहा है वो आनंद से उधर नाचता है। तो पत्थर के बारे में अभी बताया विठा भाई ने, जो गाभारा में मूर्ति का पत्थर है और जो पायरी में पत्थर है, दोनों में स्वामी वही प्रमाण में है। दुष्टासी हो देव भयंकर जान, भक्तासी किंकर हो तो जान। तो इधर क्या बता रहे हैं कि जहां पर विषय वासना का बात चलता है उधर भगवान को आनंद नहीं मिलता है। भगवान का जो देह विदेह स्थिति में ही मालूम हो जाता है। भगवान को प्रसन्न कभी होगा भगवान, जो पहला अभंग में ही विठाबाई ने बताया, क्या बोल के बोला है कि धावा त्यांचा करिता विदेही ने पूर्ण प्रसन्न हो त्याना हो तसे। जब जहां पर विदेह स्थिति है वहां पर भगवान आनंद प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जहां पर देह भाव जागृत है वहां पर भगवान को मन प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए जहां पर दुष्ट लोग रहते हैं, जहां पर पाप चलता है, वहां पर भगवान भयंकर होते हैं, लेकिन भक्तों के सामने वो किंकर हो जाते हैं। भक्तासी किंकर हो तो जाना, जेते ज्ञान भक्ति नाही तेते जाना, देव असतो खूण समझावे। जहां पर भक्ति ज्ञान नहीं है, भगवान तो सब जगह है। भक्ति भजन जेते आहे जान खूण, दो ही कड़े पूर्ण सारी खेती। सब जगह भगवान एक ही प्रमाण में, एक ही तरह भगवान वहां पर उपस्थित है। सूर्य का किरण हम याद कर सकते, सभी जगह वो पूरा भूमंडल के ऊपर भगवान का सूर्य का प्रकाश होता है। वैसा भगवान तो आकाश तत्व है, स्पेस है, तो स्पेस नहीं है ऐसा जगह कहाँ है। तो इसलिए भगवान सब जगह है। दो ही कड़े पूर्ण सारी केची, पूर्ण बोल रहे इधर, सब जगह परिपूर्ण भगवान है। विठाबाई मने ज्ञानी भक्ति जवड़ी आनंदे नाचतो चिदम्बर। जहां पर ज्ञान है, जहां भक्ति है, जो भगवान को पसंद है वहां पर आनंद से भगवान नाचते हैं। नाही देवा ऐसे जागा, नाही कोटे समझा वाहा पूर्ण आदि जान। सबसे पहले हमको ये समझना है कि ऐसा कोई रिक्त जगह ही नहीं है, सर्वाठाई भगवान व्यापक है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर भगवान नहीं है। तो ये बात बोल रहे हैं कि पहले हमको ये समझना है, नाही देवा ऐसे जागा नाही कोटे, भगवान नहीं है ऐसा कोई जगह ही नहीं है। समझावा हा खूण आदि जान, ये तत्व को पहले हमको समझना है। समझने का मतलब क्या है, खाली ये अरे भगवान सब जगह है ये हमको समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। भगवान सब जगह है, इसको समझकर उसी तरह हमको हमारा व्यवहार में हमको वैसा चलना है। हमारा चलन वलन कैसा रहना चाहिए कि उस तत्व को हमने समझा है और उसे हम हमारा जीवन में उसका हम उसको समझकर हम उसी तरह चल रहे हैं। भगवान सब जगह है हम बोलते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक उस तत्व को हमने ध्यान में रखा है क्या मन में? तो इसलिए विठाबाई क्या बोल रहे हैं, पहले आधी जाना बोलते, सबसे पहले ये समझिए कि भगवान सब जगह है। समझिए, समझ के उस प्रकार हमको वर्तणुक करना है। समझुनिया नाम सदा घ्यावे दान, क्योंकि नाम स्मरण करना, काउंट करना या शिव चिदम्बर बोलना, लेकिन ये सब तत्वों को समझ के नाम लेना, समझ के उस प्रमाण में स्वामी सब जगह है ऐसा याद के करके, इसे ये देह नाशवंत है, मेरा सूक्ष्म देह ही जन्म जन्मांतर में बदलता है, इसलिए जो मेरा जीव है वो जीव को जागृत करके नामस्मरण करना है। मेरे अंदर जो आत्मा है उसी वजह से मैं चल रहा हूँ, वही चिदम्बर है। ये तत्वों को हमारे अंतरंग में, अंतराल में चिंतन करते हुए करने वाला नामस्मरण ही विदेह स्थिति नामस्मरण है। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं इधर, सबसे पहले हमको ये जानना है कि स्वामी नहीं है ऐसा जगह नहीं है। पहले तो सभी जीव राशि में स्वामी है, जड़ में है, सभी जगह है, बिल्डिंग में है, सभी जगह स्वामी व्यापक है। लेकिन उधर क्या होता है, बिल्डिंग नाशवंत है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर चैतन्य भगवान का है। जो हमने कल
श्लोकी भागवत का पहला श्लोक हमने चिंतन किया था कि नेकलेस है लेकिन नेकलेस के अंदर गोल्ड है। नेकलेस नाशवंत हो सकता है लेकिन गोल्ड नाश नहीं होगा। हम ये बांगड़ी बना सकते हैं, बैंगल बना सकते हैं, लेकिन बैंगल का अंदर गोल्ड कभी नाश नहीं होगा। ऐसा इधर ये समझ के आप नामस्मरण कीजिए। समझुनिया नाम सदा घ्यावे जान। अगर स्वामी को सब जगह, सभी लोगों में, प्राणी में, पक्षी में, सभी में अगर चिदंबर का अस्तित्व हम देखकर अगर नाम लेंगे तो उसका एक अलग ही अनुभव रहेगा। इसलिए समझुनिया नाम सदा घ्यावे जान, चिदंबर पूर्ण अक्षरचार। जाता येता उठता बसता मंगल असता, उच्चारा वे देह असता नसता। कितना बड़ा तत्व है। जाते वक्त, आते वक्त, बैठ के, उठ के अमंगल भी रहेंगे तो अमंगल असता। अमंगल बोल तो क्या है, अभी शौच रहता है स्त्रियों को, जो 4 दिन का ये रहता है, यानी तो हमने स्नान नहीं किया होगा, मुंह नहीं धोया होगा, यानी तो घर में किसी का मरण हो गया और शौच आ जाता है उसमें, और किसी का जन्म होके वृद्धि आता है। ये सभी अवस्थाओं में नाम स्मरण कीजिए, ऐसा बोल रहे हैं बेटा भाई। जब बैठते हो, उठते हो, या जाते हो, या वापस आते हो, अमंगल भी रहो तो आप उच्चारावे देह असता नसता। ये कितना बड़ा तत्व है। यही बात राजाराम महाराज ने सरल शब्दों में अभंग में बोला है। जाओ राहो देह असो कोठे तरी, नाम है अंतरी दृढ़ राहो। जाओ राहो देह। तो यहाँ पर माता जी क्या बोल रहे, उच्चारावे देह असता नसता। अरे देह नहीं है तो मैं कैसा उच्चार करूंगा, मेरा जीभ नहीं है। तो यही विधेय स्थिति नाम के बारे में वो बता रही है। अगर देह नहीं भी है तो जो सूक्ष्म देह आपका जागृत रहता है, जाओ राहो देह असो कोठे तरी हो। देह कहां पर भी रहे दो, जो सूक्ष्म देह का नामस्मरण का अभ्यास करता है वो सच्चा चिरंजीवी बन जाता है। स्वप्नी जागृति वेली जासी असत्यो नाम उद्धरीला से समझावे। बहुत महत्व का बात विठाबाई इधर बता रहे हैं कि जिसे स्वप्न में भी नामस्मरण का अनुभव होता है, जागृति में भी नामस्मरण का अनुभव होता है, नामस्मरण करते रहता है, वही सच्चा भक्त है, वही साधक है। उसे आप समझे कि उद्धार हो गया है, जीवन मुक्त हो गया है। विठाबाई मने रोज राधाबाई सांगती हो आई बाड़ा लागी। ऐसा उपदेश राधाबाई हरि को कर रही है। तो बाल को, वो 5 साल का बच्चे को प्रश्न आते हैं मन में, तो राधाबाई से पूछ रहा है, आई आपने तो इतना सब बताया लेकिन भगवान मुझे दिखते नहीं है, मैं क्या करूं। बाळ विचारी तो आई लागी जान, कैसे भेट तो मजे चिदंबर, स्वामी चिदंबर नाही आता जान, कैसे भेट तो कुण सांगा आई। संत माता विठाबाई का जो भी अभंग रचना हुआ है वो स्वामी के निर्याण के बाद हुआ है, और जो भी ये घटनाएं स्वामी के निर्याण के बाद हुए ये सब घटनाएं। तो इसीलिए अभी तो चिदंबर नहीं है, मुझे कैसा दिखेगा, अवतार तो समाप्ति हो गया है। तो वो राधाबाई से पूछ रहा है बालक हरि, जग व्यापक आहे अंतर बाहेर आहे, जवळी दूरी येथे तेथे सगळीकडे आहे, ऐसे असुनिया का दिसत नाही मजसी, विचारी तो ऐसे आईसी। तो हरि बोल रहा है, माँ को पूछ रहा है, माँ आप तो बता रहे कि सब जगह है भगवान, सभी जगह है, पास में है, दूर में है, सर्वव्यापक है, बाहर है, अंदर है, सगळीकडे बोल तो सब जगह भगवान है, तो मुझे क्यों नहीं दिखता है। ऐसे असुनिया का दिसत नाही मजसी, विचारी तो ऐसे आईसी। तो विठाबाई माने आई सांगती खूण, ऐसे रीति जान समझावे। तो विठाबाई बोल रही है कि आप सभी भक्त लोग समझिए, क्योंकि राधाबाई ने क्या उपदेश दिया है हरि को, वो आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, ऐसा विठाबाई बता रही है। चिदंबर नाम सदा घेई जान, स्वप्नी जागृति केवा विसरू नये, ऐसे करी बापा अभ्यास तू जान, नामस्मरण करिता झोप गेही। कितना विधेय स्थिति नाम के लिए विठाबाई ने हमको एक मार्ग दिखाया है। ये हम नित्य
सबका अभ्यास करना चाहिए, सब पॉइंट्स हमको नोट करना चाहिए। वो क्या बोल रही है कि स्वप्न में भी नाम को भूलना नहीं चाहिए। स्वप्न कैसा भी गिरने दो, लेकिन स्वप्न में हमको नाम का स्मरण रहना चाहिए। इसलिए स्वप्न में नाम स्मरण रहना चाहिए। तो जागृत अवस्था में एक क्षण भी हम व्यर्थ न करते हुए नाम लेना चाहिए। अगर ऐसा हम अभ्यास करेंगे, कैसा अभ्यास करना है कि निरंतर नामस्मरण करना है। और नींद में जाते समय, देखो जागृत अवस्था से हम निद्रा अवस्था में जाते, जब तक हमको निद्रा नहीं आता है हम तो ऐसा ही बिस्तर के ऊपर उल्टा सीधा होते रहते हैं। लेकिन नींद की अवस्था में जाते समय नाम लेते हुए जाना चाहिए। ये शिव शास्त्री महाराज ने भी ये बताया है, ये तत्व। जो नींद के समय नाम लेते हुए निद्रा अवस्था में जाता है, उसे जागृत अवस्था में आपो-आप नाम स्मरण से उसका जागृत हो जाता है। तो ऐसे करी बापा अभ्यास तू जाना, नामस्मरण करिता झोप गेही, झोपीमध्ये विसरू नये नाम जाण, लक्ष पूर्ण चतुराक्षर धरी, लक्ष धरुनी जपत देह भाव सोडी, नामामध्ये पडी संपूर्ण तू, विठाबाई म्हणे देहाचे गरज, नको घेऊ जाण संपूर्ण तू। ये ऐसे अभंगों को बहुत बार पढ़ना चाहिए, बहुत अभ्यास करना चाहिए। वो क्या बता रहे हैं राधाबाई ने, नींद में ये सब कैसा है, हमारा मन को ये तत्व, ये संस्कार, ये जो बोल रहे हैं उससे हमारे मन में पूरा स्थिर होना चाहिए। तो ही ये सब हमको भगवान के कृपा से हो जाता है। क्योंकि चिदंबर का कृपा के बिना भक्ति हमें मिलना मुश्किल है। सभी लोग भक्ति का भीख मांगा है, बड़े बड़े संत लोगों ने भक्ति का भीख मांगा है। प्रेम भक्ति भिक्षा द्यावी, झाली इच्छा पुरवावी, दास पसरी पदर भिक्षा न लावी उशिरो, तुझे द्वारिका भिखारी भिक्षा मांगत से द्वारी। तो इसीलिए इधर क्या है, हमारा मन को संस्कार देना है। क्या संस्कार देना है? एक तो नींद में हम जाते समय नामस्मरण करते नींद में जाना चाहिए। और दूसरी बात, नींद करने से पहले स्वामी से प्रार्थना करना चाहिए कि जब मुझे गाढ़ निद्रा लग जाएगा, समाधि स्थिति प्राप्त हो जाएगी, उस वक्त मेरा नाम स्मरण चालू रहना चाहिए। स्वामी ऐसे मुझे कृपा करो, ये हमारा स्वामी के पास विनंती रहना चाहिए। झोपीमध्ये विसरू नये नाम जाण, लक्ष पूर्ण चतुराक्षर धरी, लक्ष्य धरुनी जपत देह भाव सोडी। देह भाव छोड़ना बोले तो चित्त को शुद्ध करना है, चित्त शक्ति को जागृत करना है। ये सब अनुभव से मालूम हो जाता है। और ये सब हमारे मन में, जब हम मन को, ये देखो मन और चित्त ये सब कोई अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं है। रमण महर्षि महाराज कहते हैं कि मन जब निरंतर आत्मचिंतन में हो जाता है तो वो मन ही आत्मा में बदल जाता है। तो इसीलिए भगवान से हर दिन रात में प्रार्थना करना है कि मुझे स्वप्न में, निद्रा में तेरा नामस्मरण निरंतर चलना चाहिए। ऐसे भगवान से प्रार्थना करना है। यही बात इधर इसका अर्थ है। झोपीमध्ये विसरू नये नाम जाण, लक्ष्य पूर्ण चतुराक्षर धरी। नींद जब लग जाता है तभी भी नाम चालू रहना चाहिए। लक्ष्य धरुनी जपत देह भाव सोडी। तो नींद में भी नामस्मरण होना चाहिए और देह भाव को पूरी तरह से छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। छोड़ने के लिए, देह भाव जाने के लिए, विदेह स्थिति प्राप्त होने के लिए स्वामी से प्रार्थना करना चाहिए। नाम मध्ये पड़ी संपूर्ण तू, संपूर्ण नाम में गिरना चाहिए। संपूर्ण नाम में गिरना, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? संपूर्ण नाम स्मरण में डूबना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि संपूर्णतः आत्म का चिंतन करना है। आत्म का चिंतन बोले तो क्या है? संपूर्ण, हमारे अंदर, हमारे बाहर, हमारे बाजू, सर्वाकड़े जो व्यापक है, सर्वाठाई जो व्यापक है, उसका चिंतन करते हुए नाम में डूबना ही देह भाव को शून्य करना है।
संपूर्ण नाम में डूबने का मतलब ही यही है कि आत्मचिंतन। आत्मा बोल तो क्या है? शिव चिदंबर है, चतुराक्षर चिदंबर है। मंत्र का जो सार है, सांबा दीक्षित महाराज ने लिखा है 29 अध्याय में, मंत्रार्थ सार, जीव शिव ऐक्य भाव। तो वो स्मरण करते हुए अगर हम डूब जाएंगे तो वही एक जो संपूर्ण नाम में डूबना है। तो हम अगर माल लेके नाम में डूबना क्या है ऐसा समझ जाएंगे तो वो पूर्ण नहीं होता है। लक्ष्य पूर्ण चतुराक्षर धरी, ये तो पूरी तरह से नाम के ऊपर लक्ष्य रखिए। लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं? लक्ष्य धरुनी जपत देह भाव छोड़ी। तो देह भाव को कैसा हम छोड़ सकते हैं? अगर खाली हम लक्ष्य नाम के ऊपर रखेंगे तो देह भाव को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए नाम मध्ये पड़ी संपूर्ण तू, जब परिपूर्णता से नाम में तू डूब जाएगा तो ही देह भाव आपोआप जाएगा। लेकिन परिपूर्णता नाम में डूबना, इसका क्या है? आत्मचिंतन है। नमो चिदंबरा आत्मया रामाक्षराक्षरातीत पुरुषोत्तमा सर्वव्यापका अलिप्त परमात्मा पूर्ण ब्रह्मात् जन्मो। चिदंबर का जो ध्यान श्लोक है, उसका जो सर्वव्यापकत्व है, उसका जो मूल है वही आदि है, वही अनादि है, उसका जो अस्तित्व को ध्यान करते हुए मंत्रार्थ सार बोलते हैं सांबा दीक्षित महाराज। शिव चिदंबर जो मंत्रार्थ सार है, सच्चिदानंद आता है, वही सच्चिदानंद हमारे अंदर है। वही आत्मा का चिंतन करते हुए, नाम लेते हुए, निद्रा अवस्था में जाते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए कि मेरा नाम ऐसे ही निद्रा अवस्था में चलना चाहिए, यही नाम में डूबना है। विठाबाई मने देहाचा गरज नको गेऊ जान संपूर्ण तू। जब देखिए देह भाव को छोड़ नहीं सकते हम लोग देह भाव को छोड़ नहीं सकते, ये हम पहले याद करना चाहिए। लेकिन देह भाव छूट जाता है। कैसा छूटता है देह भाव? जब हमारा मन आत्मा भाव में जाता है। आत्मचिंतन में जाने से देह भाव अपने आप छूट जाता है। हम नहीं आत्मचिंतन नहीं करेंगे, नामस्मरण नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन देह भाव को छोड़ना है, वैसा नहीं होगा। आत्मचिंतन नाम भी नहीं लेंगे तो आत्मस्मरण, आत्मचिंतन, क्योंकि आत्मचिंतन थोड़ा कठिन है, इसलिए भगवान ने हमारे लिए नाम दिया है। तो इसीलिए इधर विठाबाई का ये जो अभंग है, हम लोग हर बार ये अभंग पढ़ेंगे तो उसमें एक नया हमको तत्व, नया एक डेप्थ मिलता है। नाम घेता ऐसा करशील जरी भेट तो मुरहरी चिदंबर आईचे उपदेश ऐकुनिया बाळ नाम धरिला सबळ चिदंबर एकांती हो सदा राहतो बाळ जाण नाम स्मरण जपत सदोदित। देखिए आई का जो उपदेश से हरि ने चिदंबर नाम प्रारंभ किया। ऐसा अगर तू नामस्मरण करेगा तो चिदंबर का भेंट हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, सगुण दर्शन हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। तो 5 वर्ष का बाढ़ है, कोई एनालिसिस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है। हम लोग तो कोई भी कुछ बोलेगा तो ये क्यों बोल रहा है, इसका क्या स्वार्थ है, इसमें हमारा एनालिसिस चालू हो जाता है। मैं क्यों सुनूं उसका बात, मैं तो सो एंड सो क्वालिफिकेशन हूँ मेरा, मैं तो MBA फाइनेंस किया है, मैंने वो किया है, हमारे तर्क आते। लेकिन ये 5 साल का बालक जो एकदम भोला स्वभाव है, कोई कपट नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई बुद्धि का वापर नहीं है, तो वो एकदम चतुराक्षर नाम प्रारंभ करता है। और क्या हो जाता है, सबसे पहले वो एकांत में चले जाता है। हमको तो एकांत पसंद ही नहीं है, और एकांत में हम जाएंगे तो अभी जा भी नहीं सकते। एक जमाने में एकांत तो था, अभी एकांत भी जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे साथ 24 तास क्या है हमारे हाथ में, आप सबको मालूम है, बटन दबाते रहते वो ये यूट्यूब। तो एकांती हो सदा रहा तो बाढ़ जाना, तो वो एकांत में चले जाता है। नामस्मरण जपत सदोदित।
वो कितना, अगर ये सब सिंपल सिंपल अगर हम प्रैक्टिस करेंगे और चिदंबर प्राप्ति हो सकता है, ऐसा संत माता विठाबाई, सभी लोगों को स्वामी का कृपा होना चाहिए। संतों का क्या इच्छा रहता है, विठाबाई को क्या इच्छा है कि हम लोग ये सब करने से विठाबाई को क्या मिलेगा? सभी लोग उद्धार होना चाहिए। करी उद्धार सर्वांचा जीव जंतु मानवांश। तो इसलिए आगे बता रही है कि झोप लागता नाम संपूर्ण विसरतो पश्चाताप करितो बहुत मने। हरि को क्या हो रहा है कि जैसे ही निद्रावस्था में चला जाता है तो नाम पूरी तरह से भूल रहा है, तो भूलने के लिए वो पश्चाताप भाव उसको हो रहा है हरि को। कभी हमको हुआ है क्या ऐसा? हम तो बोलते अरे कितना अच्छा नींद हो गया, कितना अच्छा हो गया, कितना गाढ़ निद्रा हो गया, लेकिन निद्रा में अगर हम कभी स्वामी को भूल गए हैं, ऐसा कभी भाव हमको आया है क्या? और उस भाव आने से हमें पश्चाताप हुआ है क्या? हमने स्वामी के सामने बोला है क्या कि मुझे निद्रा में नाम नहीं याद आया, इसलिए आप मुझे कृपा कीजिए, निद्रा अवस्था में भी नाम मुझसे आप नामस्मरण करवाइए। ऐसा विचार आने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, ऐसा विठाबाई बता रहे। विठाबाई मने ऐसे मन होने से अनंत जन्मी पुण्य पाए गाठी। जो निद्रावस्था में नामस्मरण मैंने नहीं किया, इसका पश्चाताप होना, ऐसा अवस्था आना बहुत जन्म का पुण्य चाहिए। सोडिला हो सर्व अन्न पानी जान, नामस्मरण पूर्ण धरोनी देही। ऐसे भक्ति न सता भजन पूजन सर्व गायन उपवास सर्व जान। जीवन सता देह जैसे व्यर्थ जान, समझा हो तैसे व्यर्थ पूर्ण विठाबाई मने। ऐसे नाम घ्यारे नाही तरे जारे मरोनी। विठाबाई बोल रहे कि करना है तो ऐसा भक्ति करो, स्वामी का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा। ये टाइम पास भक्ति मत करो, पार्ट टाइम भक्ति मत करो। हम जीवन में बाकी सब व्यर्थ है, लेकिन संत माता विठाबाई का बोलना है, लेकिन हम मन से ये सब कर सकते हैं ना। ठीक है, आज मैं संसार को छोड़ के नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया है। महास्वामी ने भी बताया धन्यो गृहस्थ आश्रमी बोलकर, लेकिन स्वामी ने ये भी बोला है ना, लक्ष्य चरणी ठेवनी सुखी करा संसार। तो इधर क्या है, सब मन का खेल है। तो उसका भक्ति यहाँ तक बढ़ गया है हरि का। तो 5 साल का लड़का अन्न पानी सब छोड़ दिया, नामस्मरण पूर्ण धरोनी देही, पूरी तरह से नाम मन में स्मरण करने लगा। तो विठाबाई बोल रहे हैं कि करना है तो ऐसा भक्ति करो, नहीं तो भजन गायन मृदंग लेके आओ, ताल लेके आओ, हारमोनियम लेके आओ और उसका ताल वो स्वर बिठाओ, वीणा का वो स के साथ मिलाओ, हाँ गायन करो। अरे वो बीच में अभंग के बीच में कुछ तो भी आलाप लो और अभंग का शेवट अलग राग में गाओ। ये सब में इसका कोई भक्ति का इधर कोई गंध ही नहीं है, क्योंकि जब तक देह भाव है। अभी हम देखते हैं भजन में कई लोग, मैं एक अभंग बोलूं क्या, मैं एक बोलूं क्या, मुझे पाड़ी नहीं दिया, मेरा नाम नहीं लिया। अरे क्या करने वाले भजन में अभंग बोल के? अरे मैं बोलूं क्या, उधर ही सबसे फंडामेंटल गलती हो गया। मैं बोलूं, मैं बोलूंगा, क्योंकि हम 4 लोगों के उधर 4 लोग जो भजन में बैठे उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं अभंग बोलने के बाद, अरे कितना अच्छा बोला आपने अभंग, ये एक्सपेक्ट करने के लिए हम अभंग बोलते हैं, लेकिन भक्ति के लिए नहीं बोलते। जो सच्चा भक्त है, जो सत्य में भगवान का प्राप्ति करना चाहता है, वो हरि है। हरि जो कर रहा है वो है। सोडिला हो सर्व अन्न पानी जाना, नामस्मरण पूर्ण धरोनी देही। जिसे निद्रा का समय नाम से मैं वंचित हो गया, इस बात का पश्चाताप हो रहा है हरि को। तो इसलिए विठाबाई बोल रहे कि ये जो उपवास व्रत ये नेम ये सब जो भी हम करते गायन, अरे वो तो कितना शास्त्रीय संगीत सीखा है उसने, कितना अच्छा अभंग बोलता है, तो फिर भीमसेन जोशी को तो मोक्ष मिल जाना चाहिए था। भीमसेन जोशी तो मैं नाम ऐसा ले रहा हूँ, लेकिन जो भी गायन में नंबर 1 है उसको तो स्वामी का साक्षात्कार हो जाना चाहिए। हुआ भी होगा, लेकिन अपना मन का जो अवस्था है वो महत्व है। ऐसे भक्ति न सता भजन पूजन सर्व। विठाबाई क्या बोल रहे, ऐसे भक्ति, कौन सा भक्ति, जो ऊपर हरि कर रहा है, ऐसा भक्ति नहीं रहेगा तो भजन पूजन सर्व गायन उपवास सर्व जान,
जीव नसता देह जैसे व्यर्थ जान, समझा हो तैसे व्यर्थ पूर्ण। जैसा देह के अंदर प्राण नहीं है, जीव नहीं है, तो जैसा व्यर्थ हो जाता है, वो शव हो जाता है, उसी तरह ऐसा जो हरि का भक्ति है, ऐसा भक्ति नहीं रहेगा तो सब व्यर्थ है, भजन पूजन। इसलिए विठा बाबा बोल रही है कि नामस्मरण करना है तो ऐसा कीजिए, नहीं तो जाओ कहीं तो भी चुल्लू भर पानी में गिर के मर जाओ, ऐसा बोल रहे हैं कि नाही तरी जा रे मरो नहीं। ऐसा करते करते 20 महीना गुजर गया। 20 महीना गुजर गया। 20 महीने गेले ऐसे बाळा लागी, न भेटले मजसी चिदंबर, भोजन विषयाने देह भाव वाढतो, म्हणून सोडतो बाळ सर्व। देखो ऐसा 20 महीना हो गया, अन्न पानी नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत भोजन लेता था वो भी कैसा है, उससे देह भाव बढ़ रहा है बोलकर वो भी छोड़ दिया। क्योंकि देखो देह भाव कभी बढ़ता है, जो भी हम अच्छे पदार्थ खाएंगे तो पेट भर जाएगा तो देह भाव बढ़ता है। एक उदाहरण देना है बोले तो देखो एकदम पेट में कुछ भी नहीं है और हम नामस्मरण के लिए बैठेंगे तो क्या हमारा परिस्थिति रहता है, कुछ भी नहीं तो भी थोड़ा कुछ खिचड़ी थोड़ा लिया होगा, लेकिन अभी आप 4-5 पूरण पोड़ी खा के फिर नामस्मरण के लिए बैठे, कैसा रहेगा। तो वही देह भाव बढ़ जाता है। वो देह भाव बढ़ना ही वही विषय हो जाता है। भोजन विषयाने देह भाव वाढतो, क्योंकि भोजन है वो देह से संबंधित है। म्हणून सोडतो बाळ सर्व, उपवासी राहिला बाळ ऐसे जाण, नामस्मरण पूर्ण धरोनी देई। विठाबाई म्हणे सांगतो मी गुण, ऐका हो संपूर्ण लक्ष धरोनी। आगे का तत्व विठाबाई बता रही है कि देह भाव जहां पर भी देह भाव बढ़ने का एक परिस्थिति रहता है तो वो भजन नहीं होता है, वो पूजन नहीं होता है, इसलिए वो उपवास नहीं होता है। विठाबाई कह रही है कि जाचाने वो देह भाव जातो पूर्ण, तेची समझा पूर्ण उपवास। जहां पर देह भाव जातने का एक अवस्था रहता है वही सच्चा उपवास है। कितना इसमें तत्व है। देह भाव जाना इसका मतलब क्या है, निरंतर आत्मचिंतन में रहना है, निरंतर नामस्मरण में रहना है। लेकिन निरंतर आत्मचिंतन और नामस्मरण में रहने के लिए हमें नाम लेना है देह भाव को शून्य करके। तो देह भाव को शून्य करके भगवान के पास हमारा वास्तव्य करना वही सच्चा उपवास है। जाचाने देह भाव जातो पूर्ण, तोची समझा पूर्ण उपवास। हमारा उपवास तो एक अलग ही एक त्योहार जैसा रहता है, वो भी एक सेलिब्रेशन जैसा हो जाता है। उस दिन क्या है, साबूदानी का खीर, साबूदाना खिचड़ी, मूंग का कुछ तो भी लाडू, और क्या रहता है वो बगर का उपमा, उसके साथ अच्छा सा एक कड़ी, ये हमारा उपवास है। सच्चा उपवास तो भगवान के नजदीक रहना। भगवान के नजदीक रहना बोले तो भगवान के नजदीक हमको आसन डालकर देवघर में देह भाव से बैठना नहीं है। जहां पर भी रहो दिन भर निरंतर आत्मचिंतन करते हुए नामस्मरण करना, वही उपवास है। जाचाने हो पूर्ण नाम धरितो मन, तेची जान पूर्ण पूजा तुम्ही। जो मन इधर विठाबाई ने शब्द उपयोग किया है, इसका मतलब क्या है, मानस पूजा। जाचाने हो पूर्ण नाम धरितो मन, तेची जान पूर्ण पूजा तुम्हें। जो मन से निरंतर देह भाव को छोड़कर नामस्मरण करता है, ये सब कुछ जो विठाबाई कह रहे कि वो देह को शून्य करने का एक है। जाचाने हो मन लय स्वामी वरी, जो करने से मन स्वामी के ऊपर लय होता है, तोची समझा खरी गायन ते, वही तो सच्चा ज्ञान है। जाचाने हो भक्ति जातो देवावरी, समझावे खरी भजन तोची। अगर हम भजन में बैठे हैं और हमको मालूम नहीं उधर कौन आया है भजन में, कौन मेरे बाजू बैठा है हमें मालूम नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पूरा मन हमारा चिदंबर के चरणों के ऊपर है, वही सच्चा भजन है। लेकिन हम भजन में बैठते तो पूरा उधर का अटेंडेंस सब हम लोग देखते रहते। देह नसता नाम जासी, ये तो जरी योगी तो ची खरा समझावा।
तो विठाबाई का मूल तत्व है कि देह विदेह, तो देह नसता जो नामस्मरण करता है वही सच्चा योगी है। इसके लिए विठाबाई ने जो बोला है वो सब अभ्यास करना है। बहुत ही सरल है, अंत में एक ही बात है कि आत्मचिंतन करो। आत्मा ही भगवान का स्वरूप जो आपके अंदर है उसका चिंतन करना ही, चिंतन करने से देह भाव जाता है। लेकिन आत्मचिंतन कहाँ से आता है? हमको नाम से आता है। नामानी हो तो ब्रह्म ज्ञान, तो नाम ही सर्वस्व है। विठाबाई कहती है कि नाम वीण सर्व व्यर्थ जान, तीर्थ न को फिरो यात्रा न को करो, सदा एकांत रहो। तो इसलिए ये सब सरल है लेकिन हमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। देह नसता नाम जासी, ये तो जरी योगी तो ची खरा समझावा, जन्म मरण वेड़ी न विसरती नाम, चिरंजीवी गुण हेठी समझा। देखो जन्म मरण वेड़ी, जन्म के समय में क्या होता है वो तो हमें याद नहीं है। खाली इतना हमको बताते हैं कि हम माँ के गर्भ में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान तेरा नाम लूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ज्ञान पर अभंग में विठाबाई ने वो इसका उदाहरण दिया है, जो बैलगाड़ी वाला का एक कथा आता है। तो मरण के समय में हमें मालूम है, लेकिन अब देखो भगवान ने ऐसा बोला है कि अंत काल में तुम मेरा नाम लोगे तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। तो भगवान ने ऐसा कोई ये शॉर्टकट देने के लिए आपको नहीं बोला है, ये सब शॉर्टकट नहीं है। अरे कितना सरल बोल दिया है, मैं तो आराम जिंदगी भर मजा करूंगा, पूरा अभी मैं जाने का वक्त है तभी मैं ले लूंगा और चले जाऊंगा, ऐसा सोचना पूरा पागलपन है। भगवान का इतना बुद्धू नहीं है कि आपको ऐसा बोलने के लिए। अंत्य काल में याद रहना चाहिए, इसलिए अभी से साधन कीजिए। अभी से अगर हम सच्चा साधन करेंगे और अंत काल में गलती से अगर भूल भी हो गया तो भगवान हमें याद स्मरण करवाएंगे। तो देह नसता वो महत्व है। और जन्म मरण वेड़ी न विसरती नाम, जो जन्म और मरण के समय में जो नाम को भूलता नहीं है वही चिरंजीवी खून है कि समझा, वही चिरंजीवी है। और क्या चाहिए? चिरंजीवी बन गए तो अभी हो गया ना, अमृत हो गया। अमृत से भी बहुत शक्तिवान है ये नाम, चिदंबर नाम अमृत सार घ्यारे बापनो वारंवार। विठाबाई मैंने समझुनिया खून बजावे हो जान चिदंबर। ऐसा विठाबाई ने इधर पूजा क्या है, उपवास क्या है, गायन क्या है, भजन क्या है, हाँ योग क्या है और चिरंजीवी कौन है, ये सब इधर बताए। ऐसे नाम बाड़ा मनता मनता जान, उपवास हो पूर्ण 4 दिवस, बाड़ा के हो देह भाव गेले पूर्ण। परिपूर्ण उपवास वो 4 दिन करता है और देह भाव पूरा चले जाता है, निरंतर नाम चालू रहता है। विदेह संपूर्ण झाला जान, परिपूर्ण से वो विधेय स्थिति प्राप्त हो गया। नामस्मरण चालू है, नामस्मरण आले विधेय जान, प्रगटिले पूर्ण चिदंबर। जैसे विधेय स्थिति नाम चालू हो गया, ये सब अभ्यास करने से वहां पर स्वामी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। गुंडीधर स्वामी शुभ्र चिरा डोई वरी, अडवे गंध ते केशरी। बाळासी आनंदे बहुत झाले जाण, हस्त ठेविती स्वामी बाळावरी। विठाबाई माने जागृत हो बाळ, पाहतो प्रत्यक्ष चिदंबर। ये कोई ऐसा महाभारत में या रामायण के समय में हुआ घटना नहीं है। स्वामी के निर्याण के बाद अभी अभी दक्षिण सातारा में हुआ ये घटना है, अभी अभी हुआ है। ऐसा नहीं है कि अरे वो तो कभी हुआ था, हम क्या जाने, अभी तो कलयुग है, ऐसा नहीं। सिर्फ 200 साल पहले, 200 साल भी नहीं, स्वामी के निर्याण के बाद तो स्वामी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। ऐसा आगे और थोड़ा तत्वाभंग है। और आगे एक सोलापुर के देशपांडे जी का एक कथा आता है, तो वो सब हम आगे नेक्स्ट संडे या सैटरडे जब हमको अवकाश मिलेगा तभी लेंगे, क्योंकि अभी एक 3-4 का विचार हुआ है, चिंतन हुआ है विठाबाई संत माता का, जो विधेय स्थिति प्राप्त करने के लिए कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक ही अंतिम निर्णय है, वो क्या है हम सब लोग जानते हैं। वो क्या है? नाम परता मंत्र नाही, वेद शास्त्र देती ग्वाही, भागवती तो नित्य
निर्धारी बुद्धवासी सांगे हरि स्वमुखे सांगे ऋषिकेशी गीते माझी अर्जुनासी तोची स्वये चिदंबर सांगे दासासी निर्धार नाम परता मंत्र नाही। देखिए अभंग सब कितना इसके अंदर समुंदर है। ये सब विठाबाई ने इतना सब तत्व ज्ञान दिया है, वो ज्ञान का अंतिम निर्णय है वही है तोची स्वये चिदंबर सांगे दासासी निर्धार। वही है अंतिम निर्णय है, वो तत्व नाम का है और नाम का तत्व बहुत डीप है। कितना हम सोचते चारे नाम लेना तो 108 गिनना है, वैसा नहीं। ये सब विठाबाई का आज पूरा आख्यान में हमने क्या सुना है, वो सब कुछ नाम का ही है। सर्वकाळ तुझे ध्यानी चित्त ठेवी चक्र पाणी ध्यान देई स्मरणाचे सदा नाम तुझे वाचे हेची देई नारायणा रूप दावी बाणयना चिदंबरा तू ईश्वरा सांगे दासासी निर्धार। अभंग में थोड़ा मिस्टेक्स हो गया है, लेकिन बता रहा हूँ क्या है, नाम ही है। और वो नाम को कैसा करना है इसके बारे में करोड़ों पेजेस भी लिखेंगे तो कम हो जाएगा नाम के बारे में। चतुराक्षर चिदंबर नाम का वर्णन करते हुए 16,000 ग्रंथ व्यास महर्षि ने लिखकर और बोला बाद में ये चतुराक्षर का मुझे कुछ अभी परिपूर्णता समझ में नहीं आया है। ये नाम का महत्व है और बहुत ही सरल है, ये करना चाहिए। करने के लिए सद्गुरु कृपा चाहिए, चिदंबर कृपा चाहिए। चिदंबर कृपा सद्गुरु मुखे न चाहिए, सब कुछ उसके कृपा से होता है। आज का जो ये सत्संग चल रहा है उसी के कृपा से चल रहा है। हमारे मन में स्वामी का नाम के ऊपर जो परिपूर्ण डूबने का एक इच्छा जो आता है हमारे अंदर, वो भी चिदंबर कृपा से होता है। आज का ये जो आख्यान, जो भी मुझे अज्ञान हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, सदगुरु ने जो बुलवाया है हमारे मुंह से, जो हमारा मराठी ज्ञान भी उतना नहीं है, लेकिन जो अभंग का तत्व जो निकलता है वो समझाने का, बोलने का और समझने का कोशिश। मैं भी आप सभी लोगों में एक श्रोत्र हूँ, इधर बोलने के लिए आप लोगों ने जो अवकाश दिया है वो सदगुरुनाथ ने जो बोलवाया है वही बोला है। और हमारे अंदर ये नाम के ऊपर आस्था, श्रद्धा, भक्ति और नाम में डूबने का एक ऐसा अवकाश स्वामी हमें कृपा करें, आशीर्वाद दे, ऐसा बोलकर मैं आज का जो ये वांग्मय सेवा इधर ही सद्गुरु चरणारविंद में समर्पण करता हूँ। जय चिदंबर।